हेलो डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू सारथा। एक्सपेक्टेड कटअप की सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान को लेके। राजस्थान से अगर आप हो और आपके पास राजस्थान स्टेट की डोमिसाइल है तो ये वीडियो मस्ट वॉच रहने वाली है। देखने वाले हैं कितना बैर मिनिमम स्कोर करने पे आपको एक गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल जाएगी राजस्थान स्टेट कोटे के थ्रू नीट यूजी 2026 में। डिटेल में बात करेंगे कितने नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज है, कितने नंबर ऑफ सीट रहती है, सीट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या देखने को मिलता है, फी स्ट्रक्चर क्या रहती है, लास्ट ईयर की क्या रहती है क्लोजिंग रैंक एंड क्लोजिंग मार्क्स, फिर देखेंगे क्या रह सकती है एक्सपेक्टेड कटअप। अगर आप सारथा के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक होगा, व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक होगा, उसको भी ज्वाइन करके रखो क्योंकि जितनी भी काउंसलिंग रिलेटेड अपडेट आने वाली है सारी आपको सारथा के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। इसके साथ ही नीट यूजी एग्जामिनेशन के दिन आपके लिए सारथा का ऐप भी आ रहा है जहां इंटायर काउंसलिंग प्रोसेस आपकी इजी होने वाली है, जहां कट ऑफ, लाइव सेशंस, कितने नंबर ऑफ कॉलेज रहते हैं, नोटिफिकेशन, सारी इंफॉर्मेशन एक जगह मिल जाएगी। ज्यादा टाइम नहीं खराब करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान में कितनी नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज है। नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज की बात करता हूं तो राजस्थान में टोटल 49 मेडिकल कॉलेज है, बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, जिसमें से 4330 सीट आपकी आती है राजस्थान के स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, जिसकी जिसमें दो टाइप का सीट होता है। 15% ऑल इंडिया कोटे के थ्रू फिल की जाती है, बाकी 85% सीट आपकी स्टेट कोटे के थ्रू फिल की जाती है। और राजस्थान में दो टाइप का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज देखने को मिलता है, एक प्योर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जैसे एसएमएस जयपुर हो गया, जीएमसी कोटा हो गया, दूसरा राजमेश का कॉलेज होता है। आगे वीडियो में डिटेल में बात करूंगा क्या डिस्ट्रीब्यूशन वहां देखने को मिलता है। 150 सीट की बात करता हूं, ये सीट आपकी एम्स जोधपुर की है। और आपको पता है एम्स जोधपुर कैसा कॉलेज है। एम्स दिल्ली के बाद बच्चे प्रीफर करते हैं एम्स जोधपुर को। बहुत ही प्यारा कैंपस, बहुत ही बढ़िया एकेडमिक्स, हर बच्चे का एक ड्रीम कॉलेज होता है। राजस्थान से रहते हैं या राजस्थान के आसपास के रहने वाले बच्चे का एम्स जोधपुर एक ड्रीम कॉलेज होता है अगर एम्स दिल्ली नहीं मिल पा रही होती है तो। इसकी भी काउंसलिंग आपकी एमसीसी करवाती है। वहीं मैं 150 सीट की बात करता हूँ तो ये ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज की सीट है। दो ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज है, एक ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज अलवर वाला, दूसरा मेडिकल कॉलेज आपका ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज जयपुर वाला, जो लास्ट ईयर ही ओपन हुआ था 50 सीट के साथ। इसकी भी डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता देता हूँ। अलवर वाले की बात करता हूँ तो 35 सीट आपकी जो रिजर्व रहती है ईएसआईसी कोटे वाले स्टूडेंट के लिए रिजर्व रहती है। और मैं बात करता हूँ आपकी 50 सीट जाती है स्टेट कोटे में और बाकी 15% सीट जाती है, टोटल 100 सीट है तो 15 सीट जाती है आपकी ऑल इंडिया कोटे में। वहीं जयपुर वाले की बात करता हूँ, 25 सीट जाती है ईएसआईसी कोटे में और मैं बात करता हूँ 8 सीट आपकी जाती है ऑल इंडिया कोटे में, बाकी की सीट आपकी जाती है स्टेट कोटे में। इसके बाद मैं बात करता हूँ 2700 सीट आपकी जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की है, जिसकी 100% काउंसलिंग आपकी राजस्थान के थ्रू ही होगी। राजस्थान कहने के लिए तो ओपन स्टेट हो जाता है राउंड 2 के बाद, बट नंबर ऑफ सीटें बचती नहीं है। आपको बहुत लोग गुमराह कर रहे हो कि दिला दूंगा सीट। जब सीटें बचती है तो उसकी बजट बहुत हाई रहती है। मैनेजमेंट सीट का बजट 1 CR से लेकर 2 CR के बीच में चला जाता है। ठीक है, इसके बाद इंडिविजुअल कॉलेज वाइज की बात करता हूं तो एम्स जोधपुर की नंबर ऑफ सीट 150 है, इस्टेब्लिशमेंट ईयर 2012 है। वहीं ईएसआईसी का मैं बता दिया हूं आपको। इस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करता हूं अलवर की 2021 और जयपुर वाली लास्ट ईयर ही आई थी। इसके बाद आपको मैं बताया प्योर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कौन सा है। डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1965 और नंबर ऑफ सीट 250। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा जीएमसी कोटा, इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1992, नंबर ऑफ सीट की बात करता हूँ 250। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर वाला, जिसकी एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1965, नंबर ऑफ सीट की बात करता हूँ 250। आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर वाला, जिसकी एस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करता हूँ 1961 एंड नंबर ऑफ सीट की बात करता हूँ 250। सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर वाले की बात करता हूँ 1959, एस्टेब्लिशमेंट ईयर, नंबर ऑफ सीट 250। एसएमएस जयपुर, इसको नहीं पता होगा, एसएमएस जयपुर बहुत ही प्यारा कॉलेज है यार, बहुत ही बढ़िया, जिसकी पेशेंट लोड बहुत बढ़िया रहती है। अगर आप सीखने के पर्पज से जाते हो बहुत कुछ सीखोगे, हैंड्स ऑन एक्सपोजर आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है एसएमएस जयपुर में। 1947 का एस्टेब्लिशमेंट ईयर है, नंबर ऑफ सीट की बात करता हूँ 250 टोटल, ये सीट आप देख सकते हो। इसके बाद मैं बात करता हूँ
इसके बाद मैं राजमिस मेडिकल कॉलेज की बात करता हूँ। इसका एक बार डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ। राजमिस मेडिकल कॉलेज का डिस्ट्रीब्यूशन 35% आपकी सीट जाती है गवर्नमेंट कोटे में, 35% सीट जाती है आपकी पेमेंट सीट, जिसको मैनेजमेंट कोटे के नाम से भी जाना जाता है, और उसके बाद आपकी 15% सीट जाती है आपकी ऑल इंडिया कोटे में, और 15% सीट की बात करता हूँ ये आपकी जाती है एनआरआई में। टोटल आपके 100 सीट का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से देखने को मिलता है। कॉलेज की बात करते हैं जीएमसी बंसवाड़ा, स्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करता हूँ 2024 और नंबर ऑफ सीट 100। जीएमसी बारन 2024 की स्टेब्लिशमेंट ईयर है, नंबर ऑफ सीट 100। चित्तौड़गढ़ की बात करता हूँ 2022 की स्टेब्लिशमेंट ईयर है, नंबर ऑफ सीट की बात करता हूँ 100। बाकी की सीट आप देख सकते हो, बाकी की स्टेब्लिशमेंट ईयर देख सकते हो। वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। अभी हमको देखना है कि क्या रह सकता है एक्सपेक्टेड कटअप। जैसे आपके नीट यूजी का एग्जामिनेशन हो जाता है, इसकी डिटेल में बात करेंगे, हर चीज डिटेल में समझाने वाला हूँ। जितनी भी डाउट रहती है ना काउंसलिंग में, क्या करना चाहिए, कितने कोटे होते हैं, फी स्ट्रक्चर क्या रहता है, सीट का क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, ऑल इंडिया के कोटे के थ्रू जाना या स्टेट कोटे के थ्रू जाना, सारी प्रॉब्लम का हल सारथा है। बस सब्सक्राइब करके रखो, ट्रस्ट करो, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। इसके बाद और भी देख सकते हैं राजमेश के कॉलेज हैं। जीएमसी चूरू हो गया, जिसकी स्टेब्लिशमेंट ईयर 2018 है, 150 सीट है। जीएमसी ढोलकपुर हो गया, जीएमसी पाली हो गया, सिरोही हो गया, नागौर हो गया। ये सारी आप देख सकते हो कितने नंबर ऑफ सीट है, कितने कब स्टेब्लिशमेंट ईयर था, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या देखने को मिलता है राजस्थान में। राजस्थान प्योर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करता हूँ, 85% आपकी गवर्नमेंट कोटे में जाती है और 15% ऑल इंडिया कोटे में जाती है। इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन बता दूं, स्टेट काउंसलिंग जो जीएमसी कोटे के लिए होगी और आपकी एनआरआई कोटे की हो, जैसे जीएमसी कोटा हो गया, जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज अजमेर वाला हो गया, आरएनटी मेडिकल कॉलेज हो गया, जिसमें 15-15 सीट आपकी रहती है एनआरआई की। टोटल बात करता हूँ 3 मेडिकल कॉलेज, 45 सीट आपकी एनआरआई की भी रहती है। वही मैं राजमेश मेडिकल कॉलेज और आरयूएचएस की बात करता हूँ। इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, गवर्नमेंट या स्टेट कोटे की बात करता हूँ आपकी 35%, एनआरआई की 15%, ऑल इंडिया कोटा 15% और पेमेंट सीट आपकी 35%। आरयूएचएस में आपकी पेमेंट सीट रहती है, इसमें पेमेंट सीट आपको देखने को नहीं मिलती है, सिर्फ दो ही, एक गवर्नमेंट कोटा, दूसरा एनआरआई कोटा। अब देखते हैं फी स्ट्रक्चर क्या रहता है राजस्थान में। फी स्ट्रक्चर अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए होगा पेमेंट सीट को लेके, उसकी कटअप क्या रहती है, क्या क्राइटेरिया रहता है, तो आप कमेंट में बता देना, हम उसको भी अपलोड करवा देंगे। इसके बाद फी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एक होता है प्योर गवर्नमेंट कॉलेज का फी स्ट्रक्चर, जो स्टेट नेचर और एनआरआई नेचर का बताता हूँ मैं। अगर कोई बच्चा स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ले रहा है, जिसके पास डोमिसाइल है, तो उसकी जो फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फी रहने वाली है 70,400। बट ये फी किसको लगने वाला है, जो बॉयज कैंडिडेट है और उसकी कैटेगरी जनरल है। अगर कोई गर्ल्स है, एससी एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, एमबीसी है, ओबीसी एनसीएल है, उन सारे बच्चों को ये फी नहीं लगती है, रिलैक्सेशन मिल जाती है। ठीक है, बाकी के फी आपको देने पड़ेंगे, कॉशन मनी हो गया, डेवलपमेंट चार्ज हो गया, एडमिशन फी हो गया, अदर चार्जेज हो गए, ये चार्जेज आपको पे करने, बट आपको ट्यूशन फी से रिलैक्सेशन मिल जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं राजमेश के कॉलेज। राजमेश के कॉलेज में आपका ऑल इंडिया नेचर का, स्टेट नेचर, एनआरआई और पेमेंट सीट। पेमेंट सीट का जो बजट रहता है 70,000 के अराउंड रहता है। अगर मैं ओवरऑल बजट की बात करता हूँ 45 से 50 लाख के बीच में आपका एमबीबीएस हो जाता है। इसकी भी डिटेल में बात करेंगे क्या कटअप रहती है। अभी हमारा फोकस है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को लेकर, क्योंकि हमारा टारगेट अभी होना चाहिए जीएमसी। ठीक है, वही मैं बात करता हूँ फी स्ट्रक्चर की। अगर आप स्टेट कोटे के थ्रू लेते हो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, तो 70,340 है, बट आपको यहाँ कोई रिलैक्सेशन देखने को नहीं मिलेगी। बाकी अदर चार्जेस भी आपको पे करने पड़ेंगे। ये सारा आप देख लेना, ठीक है। बाकी डिटेल में बात करने वाला हूँ, जो अभी अपना मुद्दा है उस पर आते हैं। क्या रहा था राजस्थान में लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक और क्या रह सकता है एक्सपेक्टेड कटअप। राजस्थान में जनरल बॉयज एंड जनरल गर्ल्स के लिए सीट अलग अलग रिजर्व रहती है, बट जनरल बॉयज पे गर्ल्स कैंडिडेट फाइट कर सकती है, ये ओपन सीट रहता है। बट जनरल गर्ल्स के सीट पे कोई बॉयज कैंडिडेट फाइट नहीं कर सकता है। वैसे बात करता हूँ 2024 में क्या रहा था क्लोजिंग रैंक। राउंड 3 की बात करता हूँ 19,294 पे क्लोज हुआ था। राउंड 4 जिसको एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में बोल रहा हूँ 26,512 रैंक पे क्लोज हुआ था। इसका रीजन ये था कि राजस्थान की जो राउंड 3 की रिजल्ट आई थी, ऑल इंडिया के राउंड 3 के रिजल्ट आने के बाद आई थी। जो बच्चे ऑल इंडिया में सीट होल्ड करके रखे थे वो सीट रिजाइन नहीं कर पाए, और
फिर बाकी स्टेट की सीट वैकेंट रह गई थी। दूसरा रीजन ये था कि राजस्थान में जो स्टे वैकेंसी की काउंसलिंग हुई थी, अलॉटमेंट आने से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। जो बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए उनका अलॉटमेंट में नाम आया, बाकी जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ था उनका अलॉटमेंट में नाम नहीं आया। इसके वजह से कट ऑफ ड्रास्टिकली डाउन गया था स्टे वैकेंसी में, क्योंकि उस ईयर नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज भी बढ़े थे, राउंड वाइज बढ़े थे। फिर आगे 2025 में उसका इम्पैक्ट देखने को मिला था। मार्क्स की बात करता हूँ 650, वही मैं 2025 की बात करता हूँ 27,000 का आपका क्लोज हुआ था स्टे वैकेंसी राउंड में, और मार्क्स थी 526। वही जनरल गर्ल्स की बात करता हूँ 19,511 और स्टे वैकेंसी 26,330, मार्क्स 650। और 2025 की बात करता हूँ 27,583, मार्क्स 525। इस बार कितना रह सकता है? अगर आपका रैंक 28,000 29,000 के बीच में रहता है, अप टू 30,000 तक आपके चांसेस बन सकते हैं। बट सेफर हैंड की बात करता हूँ 28,500 तक आपका रैंक आता है तो मिल जाना चाहिए वाले। बट अभी बात करेंगे मार्क्स की। अगर आपका मार्क्स 535 से लेके 545 के बीच में रहता है तो आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल जानी चाहिए जनरल कैटेगरी से राजस्थान में। और ओबीसी बॉयज की बात करता हूँ 2024 में जो क्लोजिंग रैंक था राउंड 3 की बात करता हूँ 19,768, स्टे वैकेंसी 27,795 और मार्क्स की बात करता हूँ 649। और वही मैं बात करता हूँ 2025 की 26,647 और मार्क्स की बात करता हूँ 526। ओबीसी गर्ल्स की बात करता हूँ 20,060 रैंक पे क्लोज हुआ था 2024 में, राउंड 3 की बात करता हूँ स्टे वैकेंसी 27,730, मार्क्स 649। 2025 की बात करता हूँ 26,635, मार्क्स 526। कितना रह सकता है? इसमें भी आपका 535 से लेकर 545 के बीच में आएगा तो आपको एमबीबीएस सीट मिल जानी चाहिए। ये जो मैं कटअप बता रहा हूँ नीट 2025 के पेपर को ध्यान में रखते हुए, अगर इस लेवल का पेपर आता है तो ये कटअप आपको देखने को मिलेगी। अभी तक जो ट्रेंड देखने को मिला है, क्लास 12 की फिजिक्स की पेपर टफ आई थी, केमिस्ट्री भी ठीक ठाक थी, वही में जेई मेंस की पेपर की बात करता हूँ वो भी टफर लेवल पे ही थी। नीट यूजी 2026 का भी पेपर उसी रेंज में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर मान लो थोड़ा सा पेपर इजियर साइड पे जाएगा तो आपकी प्रिपरेशन जो है वो 2025 के अकॉर्डिंग है। पेपर इजी आएगा तो सारे बच्चे के लिए वो इजी आएगा, आपकी मार्क्स बढ़ेगी, दूसरे की बढ़ेगी, ओवरऑल ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि सिलेक्शन रैंक्स होती है, मार्क्स फ्लक्चुएट कर सकता है बट रैंक फ्लक्चुएट नहीं करती है। और आप अभी जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का पेपर लगा रहे होंगे वो 2025 के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही बनाई जा रही है। आपका मार्क्स इस रेंज में लाई कर रहा है तो आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल जानी चाहिए। पेपर इजी आएगी तो सबके लिए इजी आएगी, सबको बेनिफिट तो अपने को बेनिफिट। इसके बाद हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस बॉयज की बात करता हूँ 21,971 रैंक पे क्लोज हुआ था राउंड 3 में। वही मैं बात करता हूँ 37,585, बहुत ह्यूज ड्रॉप देखने को मिला था। जो भी बच्चे सही से काउंसलिंग करवा रहे थे, हमारे पास में बहुत ऐसे बच्चे थे जो प्रिपरेशन के साथ काउंसलिंग करवा रहे थे, लास्ट मिनट में उन्हें कॉलेज मिल गई। ये फायदा होता है गाइडेंस लेने का। कुछ बच्चे के पास ये इन्फॉर्मेशन सही से नहीं पहुंच पाई, डॉक्यूमेंट सही से वेरीफाई नहीं करवा पाए तो सीट छूट गई। आपको पता है नीट का लुक कैसा होता है, एक बार आप सीट छोड़ते हो तो वो थोड़ा सा टफ होता है एक्सेप्ट करना भी कि हमारे रैंक पे कॉलेज मिल रहा था बट हमें सीट मिला नहीं। इसकी बाद में बात करेंगे, अभी अपन जो टारगेट बताने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते रहना है। मार्क्स की बात करता हूँ 638, 2025 की बात करता हूँ 30,221 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 522। वही मैं ईडब्ल्यूएस गर्ल्स की बात करता हूँ 21,439 और स्ट्रे वैकेंसी में आप देख सकते हैं 2024 में 43,973 रैंक पे क्लोज हुई, 631 मार्क्स थी। 2025 की बात करता हूँ 30,220 मार्क्स 522। 2025 की बात करता हूँ तो जनरल कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक आपकी 27,000 और 27,583 ये स्टे वैकेंसी की है, बाकी सब आपकी राउंड 3 की है। एक्सपेक्टेड कटअप की बात करता हूँ, अगर आपका मार्क्स 530 से लेके 540 के बीच में रहता है तो आपको एक गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल जानी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं एमबीसी बॉयज की। 28,537 मार्क्स इस रैंक पे जो था आपका 648 था। और मैं 2025 की बात करता हूँ 27,561 मार्क्स 525। एक्सपेक्टेड कटअप क्या रह सकता है? अगर आपका मार्क्स का रेंज 535 से लेकर 545 के बीच में रहता है तो आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल जानी चाहिए एमबीसी कैटेगरी से।
एमबीसी गर्ल्स की बात करता हूँ 26,714 मार्क्स 650। और मैं बात करता हूँ स्टेट वैकेंसी में सीट नहीं आई थी 2025 की बात करता हूँ 31,128 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 521। 530 से लेकर 540 के बीच में आपका मार्क्स रहता है तो आपको भी एक गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल जानी चाहिए। एससी बॉयज की बात करता हूँ 1,12,855। स्टेट वैकेंसी की बात करता हूँ ह्यूज ड्रॉप देखने को मिला था 1,52,307 मार्क्स 539। 2025 की बात करता हूँ 1,36,959 मार्क्स 441। एससी वुमेन की बात करता हूँ 1,11,596 और स्टेट वैकेंसी की बात करता हूँ 1,51,279 मार्क्स 520। 2025 की बात करता हूँ 1,36,808 मार्क्स 441। एक्सपेक्टेड क्या रह सकता है 455 से लेके 465 के बीच में आपका मार्क्स रहता है। टेस्ट पेपर में इतने मार्क्स आप लेके आ रहे हो, आपको एक गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल जानी चाहिए। जब इतने मार्क्स आ रहे हैं आप बूस्ट करो मार्क्स को 600 के अराउंड ले जाओ। एम्स को टारगेट करो, कॉलेज स्टेट के टॉप मेडिकल कॉलेज को टारगेट करो। अगर आपका मार्क्स 400 आ रहा है तो इसके अकॉर्डिंग देखो कितना मार्क्स बढ़ाने की जरूरत है। कैटेगरी वाइज में बताते जा रहा हूँ, ये आपको रियलिस्टिक टारगेट में दे रहा हूँ। सब कुछ एनालाइज करने के बाद कितने नंबर ऑफ सीट आने वाली है, क्या पेपर का ट्रेंड देखने को मिल सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये बता रहा हूँ। इसके बाद एसटी बॉयज की बात करता हूँ 2024 में 1,34,219। 2025 की बात करता हूँ 1,77,605 और मार्क्स था 520। 2025 की बात करता हूँ 1,55,440 मार्क्स 430। एसटी गर्ल्स की बात करता हूँ 1,33,235 और रैंक की बात करता हूँ स्टेट वैकेंसी में 1,79,061 मार्क्स 518। 2025 की बात करता हूँ 1,59,550 और आपका मार्क्स था 427। एक्सपेक्टेड कितना रह सकता है अगर आपका मार्क्स 445 से लेके 455 के बीच में रहता है तो आपको एक गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल जानी चाहिए। जो मैं एक्सपेक्टेड कटअप बताया हूँ आपको, इसके अकॉर्डिंग आप देखो कितना मार्क्स आपको एड ऑन करने की जरूरत है कि आपको एक आराम से गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल जाए। ये टाइम परेशान नहीं होने का है, इस टाइम पे लग के मेहनत करो। इस टाइम पे ओवर थिंकिंग हो रही होगी, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ड्रॉप ईयर का सोच रहे होंगे बहुत सारे बच्चे। अभी ऐसा कुछ नहीं सोचना है, एक मंथ बहुत ही क्रूशियल मंथ होता है। आधे बच्चे तो यही गिव अप कर देते हैं, एक एग्जाम फोबिया टाइप का होने लगता है कि क्या होगा, कुछ नहीं होता है। दो तीन चीज करो, मैं बताता हूँ। टिप्स एंड गाइडेंस की बात करो, एक तो नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज करो और ट्राई करो फोटोग्राफिक उसकी इमेज बन जाए। जब आप कोई भी चीज फोटोग्राफिक फॉर्म में याद रखते हो ना, लॉन्ग टर्म मेमोरी उसकी बनती है। दूसरा, मॉक पेपर लगाओ डेली और उसको एनालाइज करो कि कहाँ मार्क्स कट रहे हैं। तीसरी, जो बच्चे बिल्कुल अवॉइड करते हैं, स्लीप साइकिल को बिल्कुल नहीं बिगाड़ना है। 6 से 7 घंटे नींद लेना है। जो भी आप नेगेटिव थॉट आ रहे हैं आपके दिमाग में, ओवर थिंकिंग हो रही है, एंजाइटी हो रही है, इसके लिए आपको मेडिटेशन डेली करना है। पेरेंट्स से बात करो, ज़्यादा इधर उधर लोगों से बात मत करो और पढ़ाई करते रहो। यूट्यूब पे भी ज़्यादा नहीं भटकना है, काम का चीज़ देखें, पढ़ाई करेंगे, सारी चीज़ें एग्जामिनेशन के बाद। इसके अलावा काउंसलिंग रिलेटेड क्वारी रहती है तो हमारी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हो 7203086849 पे, या किसी कॉलेज का इंफॉर्मेशन चाहिए तो www.sartha.in पे विजिट कर सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिलती रहेगी। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखो, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके रखो, कोई अपडेट आएगी तो हाँ हम लोग प्रोवाइड करते रहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। एक प्रॉमिस करके जाओ, बचे हुए मंथ में अपना 100% देंगे, बिल्कुल कुछ नहीं सोचेंगे, जो होगा रिजल्ट के बाद हम लोग साथ में सोचेंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ये लिख के जाना और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी है ये भी बता देना। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अपना ख्याल रखो और जम के पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।